जगाधरी में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने अपने ही विभाग के एसडीओ के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बता दें, गवर्नमेंट पब्लिक मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने विभाग द्वारा अलॉट हुए एक कमरे के विवाद को लेकर जगाधरी के एसडीओ कार्यालय के बाहर अपने ही विभाग के एसडीओ पलविंदर सिंह के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारी नेता प्रेम प्रकाश ने कहा कि हमारी यूनियन को एक कमरा अलॉट किया गया था, जिसका किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया गया है, जिसको लेकर विभाग के एसडीओ पलविंदर सिंह को 13 दिसंबर को शिकायत भी दी थी, लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मौके पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उस वक्त चौकीदार कहां मौजूद था जब ताला तोड़ा गया। कर्मचारी नेता प्रेम प्रकाश ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उनके कमरे का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया गया है, जिसको लेकर विभाग के एसडीओ पलविंदर सिंह कार्रवाई न करते हुए उसको बचा रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने विभाग के एक्शन के पास भी शिकायत दी हुई है, जिसके बाद भी विभाग के एसडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रेम प्रकाश ने कहा कि जब तक मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होगी, उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं मामले को लेकर विभाग के एसडीओ पलविंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। आखिर क्या कुछ कहा कर्मचारी नेताओं और विभाग के एसडीओ पलविंदर सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। सर्व कर्मचारी संघ में ब्लॉक प्रधान हूँ। मामला यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ हमारी ब्रांच है। हर महीने की 7 तारीख को मीटिंग होती है यूनियन की। पिछले महीने 7 तारीख को जब यहाँ ब्रांच के पदाधिकारी मीटिंग करने के लिए आए, तो हमारे यूनियन के कमरे का ताला तोड़ के किसी अज्ञात आदमी ने उस पर ताला लगा दिया था। अब उस ताले को हम तोड़ते हो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ दफ्तर हैं तो 2 एसडीओ बैठे हुए हैं। हमने एसडीओ को लिख के दिया, भाई ये चेक करवाया जाए कि हमारे पलविंदर सिंह, भाई ये चेक करवाया जाए भाई हमारे कमरे का ताला किसी ने तोड़ा तो क्यों तोड़ा। हाँ जी, कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। रात को चौकीदार भी होता है, वो चौकीदार कहाँ है, उससे क्या काम ले रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है। हम मतलब डायरेक्ट कहीं थाने में नहीं गए, कहीं बाहर नहीं गए, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा। शांति प्रिय तरीके से हमने कानूनी कार्रवाई करी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जिले का जो हमारा एक्सचेंज होता है सौरव अलावत, हम उसके पास गए। उन्होंने मीटिंग करी हमारे साथ। 12 तारीख को बुलाया, एसडीओ को भी बुलाया। लिखित रूप से और मौखिक रूप से एसडीओ को आदेश दिया भी हमें हमारा कमरा दे दिया जाए। पिछले 12 तारीख से लेके अब तक 2 बार हम उसके बाद एसडीओ से मिल लिए, 2 बार एक्शन से मिल लिए। दुख इस बात का है कि एक कार्यकारी अभियंता के आदेश के बावजूद एसडीओ उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब सरेआम गुंडागर्दी है। उसके बाद हमने 9 तारीख को इनको नोटिस दिया, 13 तारीख तक उसमें टाइम दिया भी अगर 13 तारीख तक हमें कमरा खाली नहीं मिलेगा तो हम 14 तारीख को धरना देंगे। जैसे कि कल शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज 14 तारीख है, आज हमने अपना धरना यहाँ लगाया है। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? अगर आगामी कार्रवाई देखो जी, कमरा जब तक खाली नहीं होगा, अभी तो ये शुरुआत है, आज पहला दिन है, लेकिन यहाँ का माहौल ये एसडीओ जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, यूनियनबाजी करवा रहा है सरेआम। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र कंबोज है और मैं राजा कार्यकारिणी से हूँ। अपने यहाँ एक यूनियन का कार्यालय है जो काफ़ी टाइम से अपने पास था, उसका ताला लगा। ताला जो पहले लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, दूसरा लगाया गया। उसके पीछे बातचीत एसडीओ लेवल पर भी किसने लगाया, क्या हुआ, जानकारी लेने के लिए। किसके द्वारा तोड़ा गया ताला? ये अभी एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी एसडीओ से यही बात हुई थी कि इसके बारे में पता करें। चौकीदार भी है, कैमरे भी हैं कि ताला किसने लगाया है, ताकि मामला जल्दी नहीं उठे। और उस मामले को जानबूझ के देरी की जा रही है। और जो मामला है ना, वो इस मामले को हम मतलब ये चाहते थे कि इसका पता लगा के जल्दी से और यूनियन को अपना कार्यालय मिल जाए। अब कार्यालय की ही डिमांड है, ताला खोलने में किसी का है, किसने लगाया, उसको तोड़ा जा सकता था। बाकी हमने उसको कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और कानूनी तरीके से कोशिश की कि इसका पता लगा के इस समस्या का हल किया जाए। और वो हल करने की बजाय ना बात का इधर उधर खींचे जा रहे हैं, निपटाने की बजाय ना इस बात की जानकारी ना लेके कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको उलझाई जा रहे हैं थोड़ा निपटाने की बजाय। जबकि निपट सकती है, पता करके किसने किया, क्या हल है और समस्या का हल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ऐसे थोड़ा सा अभी तक मामला फंसा हुआ है कि इसका हल निकल रहा है। बस हल निकालने के लिए यहाँ बैठे हैं, तभी हल निकलेगा। कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं है, ये दूसरे कार्यालय के कर्मचारी है, मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है।
इन्होंने मेरे कार्यालय के एक कर्मचारी को लगभग पिछले 4 महीने से, इनका जो प्रधान है संजीव, वो रात को वहाँ रहता, दारू पी के गाली गलौज करता उसके पारिवारिक मेंबरों से, तो बार बार पुलिस के पास जाके माफ़ी मांग लेता, जिसका ये रिटर्न में मेरे पास आया हुआ है। पलविंदर जी, सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि एसडीओ की तरफ से जो है इनके खिलाफ वो किया जा रहा है, जिस तरह से ताला बताया जा रहा है तोड़ा गया है। और ऐसा कोई ताला नहीं, ये एक ही यूनियन के वर्कर थे, आपस में इन्होंने कमरा अपने आप ही कर लिया और अब किसी ने कोई ताला नहीं तोड़ा। इन्होंने जो क्वार्टर कहा था वो कर्मचारी को नोटिस दे के 13 तारीख को खाली करवा दिया गया है। अब ये इन्होंने रात को, इनका एक संजू प्रधान है जिसने मेरे कर्मचारी भूपेंद्र हांडा की वाइफ के साथ दारू पी के पहले भी 3 बार किया है, रात को फिर उससे गाली गलौज किया है। रात को मुझे 9:30 बजे फ़ोन आया उसकी वाइफ का और उसका, ये उसको लाते मार रहा था और उसके दरवाजे को पीट रहा था। तो फिर वहाँ पुलिस भी गई है 112 नंबर, वहाँ भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। ये सीवरमैन उस कंप्लेंट को दबाने के लिए, उस कर्मचारी को दबाने के लिए इस किस्म का प्रदर्शन करके हमें दबाना चाहते हैं। कुछ कमरे को नहीं लेके आया है, ये संजू जो है ये शराबी है, पी के इस किस्म की बातें करता है, सुबह माफ़ी मांग लेता है। मेरे सामने 3 बार माफ़ी मांग के गया है। ये हांडा से भी इसने 112 पे कंप्लेंट दर्ज है, अक्टूबर में, नवंबर में 3 बार माफ़ी मांगी है। रात को फिर गाली गलौज कर दी उसके साथ। आपके खिलाफ बता रहे हैं इन्होंने एक्शन को भी शिकायत दी है सर। ये अथॉरिटी नहीं है ना मेरे खिलाफ एक्शन है, अगर दी है तो एक्शन इज अथोराइज टू टेक एक्शन। एक्शन साहब ने एक कमरा खाली कराने के लिए कहा था, वो खाली करा के इनको दे दिया जा चुका है। जो मेरे एक्शन है वो मेरे कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका मैं हर आदेश का पालन करता हूँ।